बता दें युवराज की वनडे और टी20 टीम में वापसी हुई है। उससे भी बड़ी खबर यह कि विराट कोहली अब टी20 और वनडे की कप्तानी करेंगे। ये बात तय हो चुकी है क्योंकि धोनी ने जिस तरीके से कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था, उसके बाद सिलेक्टर्स की आज बैठक हुई मुंबई में और उसमें जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये था कि विराट कोहली कप्तान होंगे। उससे पहले आपको बता दें जो प्रैक्टिस मैच होना है उसमें कप्तानी करेंगे धोनी। यूवी की टीम में वापसी हुई है, 3 टी20 मैचेस खेलने हैं, 3 ओडीआईज भी खेलने हैं और उसके लिए कौन कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल है ये हम आपको बता दें। विराट कप्तानी करेंगे, धोनी विकेटकीपर होंगे, मनदीप, राहुल, युवराज, रैना, ऋषभ, पांड्या, अश्विन, जडेजा, चहल, मनीष, बुमराह, भुवी, नेहरा, ये है वो टीम जो विराट टीम है और इंग्लैंड का करना है सामना। राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, विराट जिम्मेदारी विराट के कंधों पर। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अभी तक टेस्ट टीम की कप्तानी की, काफी शानदार कप्तानी रही है अभी तक जो भी किया, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी ने जब छोड़ा है और उनको चार्ज दिया गया है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको। अगर आप अपने देश की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है वही रिकॉर्ड वो वनडे में भी कायम रखेंगे। जी राजकुमार जी, टीम को किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं? यंगिस्तान टीम, ऐसी टीम जिसको वाकई लीड कर सकते हैं विराट की उम्मीदों का भी प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो खुद पर ही दबाव नहीं बनाते हैं, टीम पर भी नहीं बनाते हैं, खिलाड़ी अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। डेफिनेटली बहुत स्पेस देते हैं, सबको फ्रीडम देते हैं और एक इसीलिए एक बहुत अच्छी टीम की तरह खेल रही है इंडियन टीम और जो कि एक दूसरे के लिए काफी खुश हैं। और मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है, एक बहुत बैलेंस टीम बनाई है जिसमें सभी एस्पेक्ट्स को देखा गया, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और कुल मिला के एक बहुत बैलेंस टीम लग रही है जो कि मुझे आशा है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बैलेंस टीम लग रही है और सामना है इंग्लैंड से। चुनौती किस तरह की हो सकती है ये समझने के लिए रितिंदर सिंह सोडी भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व क्रिकेटर। बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बैलेंस टीम लग रही है जो कि मुझे आशा है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बैलेंस टीम लग रही है और सामना है इंग्लैंड से। चुनौती किस तरह की हो सकती है ये समझने के लिए रितिंदर सिंह सोडी भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व क्रिकेटर। बहुत बहुत स्वागत है रितिंदर जी आपका इंडिया न्यूज पर। आप किस तरीके से इस टीम को एनालाइज करते हैं और यूवी की वापसी को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी सिलेक्शन है। सबसे बड़ी बात है जो इंजरी कंसर्न्स थे, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, आशीष नेहरा सब फिट हो गए हैं। एमएसके प्रसाद जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने बोला कि दे ऑल वेंट थ्रू एक्सटेंसिव फिटनेस टेस्ट इन एनसीए, तो ये अच्छी बात है। और एक और जो बड़ी बात जैसे आपने कही युवराज सिंह की वापसी, ये लग ही रहा था, एक्सपीरियंस बहुत है उनको, तो जो एक्सपीरियंस की कमी जो एक टीम बड़ी टीम में होती है अब वो नहीं खलेगी। और यूवी ने रन्स बहुत बनाए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाया, 180 रन की बारी खेली लाली की विकेट पे जो बहुत टफ विकेट मानी जाती है, तो वो मैन इन फॉर्म है। तो आई थिंक ओवरऑल इन टोटलिटी अच्छी सिलेक्शन है। रितिंदर जी, वार्म अप मैच में धोनी को कप्तानी दी है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? धोनी ने कप्तानी खुद छोड़ दी है तो वार्म अप गेम में कप्तानी देना इसको ज्यादा हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। आई थिंक इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स, बट एक अच्छा स्टेप एमएस धोनी ने लिया है और अब तीनों फॉर्मेट विराट कोहली कप्तानी करेंगे और विराट कोहली का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो जो अपना चाहते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में बना रहे थे, अब वो वनडे क्रिकेट में भी बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मूव है एमएस धोनी का भी और बीसीसीआई का भी कि अब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, जो फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। राजकुमार जी, भविष्य के लिए भारतीय टीम भी तैयार हो रही है, कप्तानी भी विराट के कंधों पर है, विराट खुद कोई दबाव नहीं लेते हैं। जहां धोनी की अगर बात की जाए तो कैप्टन कूल कहे जाते थे, ये कैप्टन अग्रेसिव थे, लेकिन अब तो अग्रेशन भी छोड़ चुके हैं, काम एंड कंपोस्ट पोस्चर नजर आ रहा है। आपको लगता है विराट के सामने लेकिन चुनौती हो सकती है इंग्लैंड टीम की भी? देखिए चुनौती तो होगी ही। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इंग्लैंड का अगर सामना कर रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी टीम है, तो और आप पहली बार वनडे में कप्तानी करेंगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आप एक काफी टफ टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। और लेकिन जिस तरह प्रदर्शन रहा है इंडियन टीम का टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैं आशा करता हूं कि वही अपना परफॉर्मेंस, वही मोमेंटम अपना कायम रखेंगे क्योंकि जिस तरह 4-0 से हराया है तो काफी मोराल हाई है हमारी टीम का, तो उस मोमेंटम को बस मेंटेन करना है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए।
जी, मुश्किल नहीं होनी चाहिए राजकुमार जी, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर की बात करूं कि ऐसे वक्त पे सिलेक्टर्स ने टीम को सिलेक्ट किया है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस भी है, आपको लगता है इन तमाम बातों का, इन पेचीदगियों का भी असर पड़ सकता है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मोराल पर? उससे भी टैकल करना विराट के सामने विराट चुनौती? नहीं, देखिए, प्लेयर जब ग्राउंड में जाता है तो वो ये सब चीजें उसके दिमाग में नहीं होती, बिल्कुल जहन में ऐसी कोई बात नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, या कौन सेक्रेटरी है, या कौन प्रेसिडेंट है, या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं। तब वो खिलाड़ी एक खिलाड़ी होता है और वो ग्राउंड में सिर्फ क्रिकेट देख रहा होता है, अपनी बैटिंग बॉलिंग देख रहा होता है, या जीतने के लिए खेल रहा होता है। और विराट तो वैसे भी बहुत बिंदास किस्म के वो हैं, बहुत ज्यादा इन पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, तो वो अपनी उनका मतलब सिर्फ क्रिकेट से होता है। और उन्हीं के तर्ज पर सारी टीम भी मुझे लगता है कि सिर्फ क्रिकेट की तरफ देखेगी और इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। रितेंद्र जी, आप भी यही मानेंगे कि इस तरह के फैसलों का असर पड़ नहीं सकता है? देखिए, एक क्रिकेटर जिसका काम क्रिकेट खेलना है, और जब वो इंडिया कैप डाल लेता है तो सारा फोकस क्रिकेट पे होता है। हर प्लेयर यही चाहता है कि अपने देश को मैं कैसे जिताऊं, कैसे अच्छा करूं। तो विराट कोहली पे अब रिस्पांसिबिलिटी दे दी गई है, उनके पास युवा टीम भी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी। आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है, यूवी को वापस लाना, आशीष नेहरा टीम में है, MS धोनी टीम में है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इंग्लैंड को हम बहुत आसानी से पस्त कर सकते हैं। जी, अनुभव की आपने बात की है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका मिल रहा है। ऋषभ पंत को T20 में डेब्यू करने का मौका मिल रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? ऋषभ पंत का आना तो बिल्कुल तय था, इतने रन्स उन्होंने बना दिए हैं, तो उनका तो सिलेक्शन मुझे लग रहा था सबसे पहला नाम शायद उनका ही ना हो। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं एक प्लेयर जब रन्स बनाता है उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो अगले साल आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है जब आप रन बना रहे हैं आपको साथ ही मौका दिया जाए, जो सिलेक्टर्स ने एक बड़ा मौका अब पंत को दे दिया, विश्वास जताया है। रितेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि रन भी बना रहे थे, उधर सिलेक्टर्स ने विश्वास भी जताया है। लेकिन ऐसे वक्त पर युवराज सिंह पर विश्वास जताना, जिस वक्त धोनी कप्तानी छोड़ते हैं, आपको लगता है ये संकेत कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहे हैं? यूवी का आना तय इसलिए था क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं और सिलेक्टर्स, अब अगर हम बात करते हैं पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, जो रन्स बनाता है उसको मौका मिलता है। तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने यूवी की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया होगा, उनको देखा होगा लॉन्गर फॉर्मेट में वो कैसा खेल रहे हैं, क्योंकि यूवी के साथ ऐसा था, कभी इंजरी कंसर्न्स थे जो अब पूरी तरह में उससे उभर आए हैं, बहुत फिट लग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए अहम मौका। अगर यहां पे अच्छा कर देते हैं तो 3-4 साल भारत के लिए आराम से खेल सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो अपनी फिटनेस साबित कर दी है। राजकुमार जी, आपको भी लगता है बस फिटनेस वजह थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, या फिर कुछ और संकेत भी हैं इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूवी एक प्रूवन प्लेयर है और बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं हमेशा से। तो जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है तो वही शायद सेलेक्टर्स देख रहे थे कि उनकी फॉर्म कैसी है। और युवराज जैसा प्लेयर तो किसी भी टीम के लिए एक एसेट है, जो कि सिंगल हैंडेडली मैच विनर है ऑन हिज डे। वो कभी भी अकेले दम पर इंडिया को मैच जिता सकते हैं और उन्होंने वो बहुत बार करके दिखाया भी है। तो ऐसे प्लेयर को तो हर कप्तान चाहेगा कि वो उसकी टीम में रहे। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम पूरी टीम की बात करते हैं तो उसमें जैसा आपने कहा कि युवराज सिंह असेट है, लेकिन जब विराट कोहली खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वही टीम के लिए काम कर रहे हैं, वही असेट है। जिस दिन उनका बल्ला बोलता है उस दिन टीम विजय हो जाती है, और जिस दिन उनका बल्ला शांत हो जाता है वहां टीम कहीं ना कहीं दबाव में नजर आती है। आपको लगता है कप्तानी के साथ साथ ये जो विराट फॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा अश्योर कर देता है, आश्वस्त कर देता है कि ये तो हमें जीत दिला ही देंगे, इसलिए बाकी लोग कभी कभी ऐसा लगता है जैसे प्रदर्शन नहीं कर पाते? देखिए, कभी कभी कोई प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में होता है तो काफी ज्यादा उस पर डिपेंडेंसी बन जाती है, और जब वो एक सीनियर प्लेयर हो, कप्तान हो और जिम्मेदारी ले रहा हो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है टीम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है कि कोई भी रिलैक्स नहीं करना चाहता या कोई भी प्लेयर फेल नहीं होना चाहता। वहां पर सब अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं या आपका कोई पर्टिकुलर प्लेयर बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा होता है तो थोड़ी सी उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये प्रेजेंट इंडियन टीम देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास काफी सारे
ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छी यंग टीम है जिसमें काफी कॉन्फिडेंस है, बहुत अपने ऊपर सेल्फ बिलीव है कि हम किसी को भी हरा सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया भी है। और कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं राजकुमार जी जिनको ऐसा लगता है जैसे विराट ने अपने अनुभव से, अपने भरोसे से और ज्यादा तराशा है और ज्यादा निखारा है, और यही वजह है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अपने कह सकते हैं कि करियर के पीक परफॉर्मेंस पर वो है। रितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, ड्रीम टीम तो मिल गई है कप्तान कोहली को, उनके हाथ में कप्तानी भी आ चुकी है, लेकिन की प्लेयर्स कौन हो सकते हैं इंग्लैंड के सामने? की प्लेयर्स विराट कोहली खुद हैं, MS धोनी है, शिखर धवन, जिनको एक मौका मिला है, कहीं ना कहीं इन पैचेस उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उनके लिए बड़ा मौका है। इंजरी से जूझ रहे थे, फिट होके वापस आए हैं। बॉलिंग में ऑप्शन बहुत बढ़िया है हमारे पास, स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो मुझे लगता है इंग्लैंड जिस हालत से गई है टेस्ट क्रिकेट खेल के, 4-0 से यहां से हार के गई है, वो कॉन्फिडेंस वापस लाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो अब देखना होगा किस तरह वो वापस आते हैं और भारत का सामना करते हैं। और अगर हम बात कर रहे थे विराट कोहली की फॉर्म की, अगर विराट कोहली इस सीरीज में गरजते हैं तो इंग्लैंड के लिए तमाम मुश्किलें हो सकती हैं। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि गरजेंगे भी, बरसेंगे भी, और इंग्लैंड की टीम के सामने फिर से कुछ ऐसी चुनौती पेश करेंगे जिसका उनके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन राजकुमार जी, अब धोनी के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो विराट की कप्तानी में खेले और विराट उनको किस नंबर पर उतारते हैं, ये बड़ी बात होगी। नहीं, देखिए, दोनों एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और सबको पता है कि धोनी कितने बड़े मैच विनर हैं और उनका कंट्रीब्यूशन टीम के लिए कितना रहा है आज तक। पिछले 9 साल से वो इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और बहुत सफल कप्तान है, बहुत श्रूड ब्रेन कहे जाते हैं, बहुत कूल कैप्टन है। तो वो एक बहुत यूजफुल होंगे विराट को। अभी भी मेरा मानना है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ग्राउंड पे। अभी भी विराट उनको कंसल्ट करेंगे, उनकी राय लेंगे। और जहां तक बैटिंग ऑर्डर की बात है तो वो एक बहुत फ्लेक्सिबल रखा हुआ है विराट ने, जब से वो कप्तान बने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, MS धोनी भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं और जब भी जरूरत होगी तो वो किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बहुत आसानी से आपने सवाल को डक कर दिया। लेकिन रितेंद्र जी सोधी, क्योंकि वो खुद एक पूर्व क्रिकेटर है, उनसे यही सवाल मैं करना चाहूंगा। रितेंद्र जी, आपको क्या लगता है बैटिंग ऑर्डर में कहां पर आप देखते हैं विराट इस्तेमाल कर सकते हैं धोनी का, और क्या धोनी को कोई हिचक हो सकती है उनकी कप्तानी में खेलते हुए? अब मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई भी हिचक होगी, क्योंकि MS धोनी ने खुद कप्तानी को छोड़ा है। उन्होंने देखा कि विराट कोहली अब कप्तानी का भार वनडे क्रिकेट में संभालने के लिए तैयार है, तो कप्तानी विराट कोहली को सौंप दी गई है। और जब हम बात करते हैं कमराडरी की आपस में MS धोनी और विराट कोहली की, ये बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आज सुबह ही कोहली ने ट्वीट किया है कि मैं मुबारकबाद देता हूं MS धोनी को उनके इतने अच्छे करियर के लिए, और मैं और सीखना चाहता हूं MS धोनी से। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये कमराडरी भारतीय टीम के हित में है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। उन्होंने कहा कि मैं सीखना चाहता हूं। क्या धोनी भी विराट से बहुत कुछ अभी सीख सकते हैं, या फिर किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है जब दोनों एक साथ मैदान में उतरेंगे? क्योंकि देखिए, कप्तानी की बात की जाए तो हमने बीच में देखा किस तरीके से वो पहले कहा जाता था मैजिकल कैप्टन है, लेकिन वो जो चमत्कार है वो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आया। ऐसा लगा कि कैप्टनसी में भी वो मैजिक नजर नहीं आ रहा है, फॉर्म से जूझते हुए नजर आए। कहा एक वक्त ये कहा जाता था बेहतरीन फिनिशर है, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे थे। हेलीकॉप्टर शॉट्स कहां गायब हो गए थे, ये भी एक बड़ा सवाल था। फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। अब उनके लिए टीम में क्या आप सिर्फ एक विकेट कीपर के तौर पर जगह देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ, बल्ले से भी बहुत कुछ कर सकते हैं? फिटनेस लेवल जो है वो तो जबरदस्त है। कप्तानी का प्रेशर तो होता ही है, हम सब जानते हैं। और धोनी ने तो ये बहुत कमाल का प्रेशर सहा है, भारतीय टीम को इतने मैच जिताए हैं। लेकिन अगर अब उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है कप्तानी को, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एज अ प्लेयर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करें। अब पूरी तरह अपनी बैटिंग पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी विकेट कीपिंग पे ध्यान दे सकते हैं। अब उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि कौन सी 11 को खिलाना है, क्योंकि ये भी कई बार बहुत ज्यादा आपके माइंड को ओवरटेक करती है। तो अब धोनी बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, और धोनी फ्री ऑफ माइंड बहुत मुश्किलें हो सकती हैं ओपोनेंट्स के लिए। राजकुमार जी, 15 जनवरी को पहला मुकाबला है पुणे में। पुणे के पिच को आप किस तरीके से आंकते हैं? यहां पर कोई उलटफेर हो सकता है क्या?
नहीं, देखिए, जो जैसा मोमेंटम इंडियन टीम के साथ है और जिस तरह की क्रिकेट खेली है टेस्ट सीरीज में और जिस तरह डोमिनेट किया है पूरी तरह, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड कोई बहुत अपसेट कर सकता है। इंग्लैंड एक काफी अच्छी टीम है, पिछली 2 सीरीज हम उनसे हारे थे, लेकिन इस समय जो इंडियन टीम जैसी क्रिकेट खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड कोई बहुत अपसेट कर सकता है। और पुनः एक बहुत अच्छी विकेट होती है बैटिंग के लिए, और बैटिंग इंडिया का हमेशा से स्ट्रेंथ रहा है। जी, बैटिंग स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि बॉलिंग में भी जबरदस्त कमाल हो रहा है। उस डिपार्टमेंट में भी जो कमियां हैं वो खत्म होती हुई, गायब होती हुई नजर आ रही हैं। रितेंद्र जी, आपको लगता है कि बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं हम कंटेन कर सकते हैं? क्योंकि विराट की शायद सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगी कि उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कॉम्प्लिसेंट नहीं है। वो कभी भी ओपोनेंट को बहुत हल्के में नहीं लेते हैं कि हमने पिछली बार पास कर दिया है, इस बार हमारे पास एडवांटेज है। हर बार एक नई रणनीति के साथ वो मैदान में उतरते हैं। हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी डे इज द न्यू डे। बट भारतीय टीम की जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा है इस समय। बॉलिंग की आपने बात की, बॉलिंग बहुत अच्छी है, और हमारा एसेट, हमारा यूएसपी है हमारा स्पिन अटैक। जिस तरह अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, तो मुश्किलें इंग्लैंड टीम के लिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्पिन को बहुत खराब खेले हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विकेट्स भी इतनी ज्यादा टर्न नहीं हो रही थी, प्लेसिड ट्रैक्स थे, लेकिन जिस तरह घुटने टेके इंग्लैंड ने, तो बहुत उनको प्लानिंग से उतरना होगा। बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। राजकुमार जी, आप एक शिष्य और देखिए अभी तीनों फॉरवर्ड की कप्तानी कर रहे हैं। आप कोई गुरु मंत्र विराट को इस वक्त देना चाहेंगे क्या? इंग्लैंड का मुकाबला करने के लिए, टीम को लीड करने के लिए, यंगिस्तान की टीम है, उनको ड्रीम टीम मिल चुकी है, बहुत उम्मीदें हैं उन पर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जिस तरह की फॉर्म में वो हैं, जिस तरह की क्रिकेट वनडे टेस्ट सीरीज में खेली है इंडिया ने, या पिछले 6 महीने से खेलते हुए आ रही है इंडियन टीम, बस उसी मोमेंटम को जारी रखें, वो उतना ही फोकस बनाए रखें। वही बस बेसिकली फोकस की जरूरत है कि जितना टीम टेस्ट क्रिकेट में फोकस नजर आई, अगर वो वनडे क्रिकेट में भी उतना ही फोकस नजर आएगी तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। और विराट जिस एग्रेशन के साथ कप्तानी कर रहे हैं, वो उनको वैसे ही पॉजिटिव ही क्रिकेट खेलनी है, और वही तरीका एक विराट कोहली को आता है। वो कभी भी डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि वनडे में भी उनकी फॉर्म भी वैसे ही जारी रहेगी और कप्तानी भी। बिल्कुल, क्योंकि हर बात से पहले आप उनसे बात करते हैं, उसके बाद आप उनसे बात करते हैं, और जाहिर तौर पर आपको पता है कि वो कितना फोकस्ड है। पूरी तैयारी के साथ वो उतरते हैं, और तैयारी इस तरीके से होती है कि हमारी क्या मजबूती है, हमारी क्या ताकत है, और ताकत के हिसाब से ओपोनेंट को ढेर करना। हमेशा विराट यही कहते हैं कि हम कभी भी ओपोनेंट के स्ट्रेंथ या वीकनेस को काउंट नहीं करते, हम इस बात को काउंट करते हैं कि हमारी ताकत क्या है, और उस हिसाब से हम उतरते हैं और पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी थे, और साथ ही साथ हमारे साथ राजकुमार कोल साथ में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ मौजूद थे।